सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ आईबीपीएस पीओ मेंस। ये गाइडली का मैंने रिसेंटली अभी मॉक लगाया था। एक स्कोर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने स्कोर किया है 11.85 आउट ऑफ 15। कम है स्कोर, आई नो, अराउंड 12 या 12.5 या 13 तक होना चाहिए था। रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट मेरा लेटर में क्या था? लेटर इनफॉर्मल लेटर इस टाइम मेरे को मिला था। मेरा फर्स्ट इनफॉर्मल लेटर का एक्सपीरियंस था। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों मिले, हमेशा फॉर्मल ही चूज करिएगा। उसमें आपको अच्छे से लिख पाते हो आप, और मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और मैंने स्कोर किया 8.56 आउट ऑफ 10। वैसे हमेशा 9 स्कोर रहा है या 9.5 रहा है, लेकिन इस बार कम रहा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इनफॉर्मल लेटर था। डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक क्या था। ड्राफ्ट अ लेटर टू अ फ्रेंड डिस्कसिंग योर फ्यूचर प्लान्स। एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जिसमें आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो। आपके कैरियर गोल्स क्या हैं और ट्रैवल को लेके एस्पिरेशंस क्या हैं, कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो, कैरियर में क्या करने का सोचा है आपने। अपना एक्साइटमेंट बताना है और सीक देयर थॉट्स और एडवाइस, और उनकी एडवाइस के लिए और उनके थॉट्स के लिए उनको बोलना है कि अपना एडवाइस दो मुझे। स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मेट रहता है, यहाँ पे आप एड्रेस लिखते हो जहाँ भेज रहे हो उसका, यहाँ डेट डालते हो, स्टार्ट करते हो डियर टॉम या जो भी आपका फ्रेंड का नाम है, स्टार्ट करते हो, बॉडी लिखते हो, नीचे कंक्लूजन में आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह डाल देते हो। स्टार्ट करते हैं। 123 मेन स्ट्रीट एबीसी विलेज दिस एंड डियर टॉम, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। ये आप हमेशा लिख लो, छापनी है ये लाइन हमेशा जब भी लेटर लिख रहे हो इनफॉर्मल। तो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं सोचता हूँ कि तुम अच्छा कर रहे होगे। आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म यू, मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि दैट आई हैव क्रैक्ड कैट एग्जाम एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू परस्यू एन MBA डिग्री फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे दाम मिसिंग हो गया है मेरे से। मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि मैंने कैट एग्जाम को क्रैक कर लिया है, और मैं प्लान कर रहा हूँ MBA डिग्री करने का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई से, जो कि एक टॉप इंस्टीट्यूट समझा जाता है MBA के लिए। फॉर दिस आई हैव टू ट्रैवल टू मुंबई एंड आई एम सो मच एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस जर्नी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए। और आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू अ ट्रिप फॉर गोवा। मैं एक गोवा के लिए ट्रिप भी प्लान कर रहा हूँ, जो कि मेरी ड्रीम सिटी है। बट आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज अबाउट शुड आई टेक एडमिशन दिस ईयर, और आई यहाँ पे कैपिटल होता था, और आई शुड गिव वन मोर अटेम्प्ट टू माई बैंक प्रिपरेशन। लेकिन मैं कन्फ्यूज हूँ कि मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए इसी साल, या मुझे एक और अटेम्प्ट देना चाहिए बैंक की प्रिपरेशन के लिए। दैट इज वाई आई एम राइटिंग टू यू, इसलिए मैं तुम्हें ये लिख रहा हूँ। प्लीज हेल्प मी टू टेक आउट ऑफ दिस डिलेमा। तो इसलिए मुझे मदद करो कि जिससे मैं इस डिलेमा, इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सकूं। मच लव टू अंकल आंटी एंड लिटिल एना फ्रॉम माई साइड। मेरी तरफ से अंकल आंटी और फैमिली के जितने भी लोग हैं उनको बहुत सारा प्यार। योर लविंग फ्रेंड, यहाँ पे वार्म रिगार्ड्स भी डाल सकते थे, उत्कर्ष सक्सेना, अपना नाम, और यहाँ पे रैंडम सा नंबर डाल दिया मैंने। अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्या मिस्टेक्स रही? स्पेलिंग मिस्टेक्स रही, वो मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। जो ग्रामर मिस्टेक है वही देखते हैं केवल। होप, होप में मैंने कैपिटल H बना दिया है, तो स्मॉल h बनना था। ग्रामर में गुड की जगह वेल लिखना था, मैंने लिखा है आई होप यू आर डूइंग गुड, तो वहां गुड की जगह वेल आएगा। कैट से पहले द आर्टिकल यूज करना है, करेक्ट, मैंने नहीं करा। स्पेलिंग मिस्टेक, परस्यू की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, PUR होता है। इंडियन से पहले द आर्टिकल लगेगा, मैंने अभी बताया था, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मिस्टेक हो गया वहां पर। नेक्स्ट, एज टू बी, ये एस टू बी वाली कौन सी मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं। विच इज कंसिडर्ड एज द टॉप इंस्टीट्यूट फॉर एन MBA, तो यहाँ पे आना चाहिए था विच इज कंसिडर्ड टू बी अ टॉप इंस्टीट्यूट फॉर एन MBA। ओके, यहाँ पे टू बी यूज होना चाहिए था। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। मच, मच इज रेजिडेंट, मच की नीड नहीं है। कौन सा टॉपिक, कौन सा था सेंटेंस ये? एंड आई एम सो एक्साइटेड या फिर मच एक्साइटेड, दो में से कोई एक। तो मच रेजिडेंट है, नेसेसरी नहीं है, नहीं लगाओगे आप। टू एक्सप्लोर की जगह अबाउट एक्सप्लोरिंग लगाना चाहिए। आई एम, चेक कर लेते हैं। टू एक्सप्लोर, तो यहाँ पे लगाना चाहिए था आई एम मच एक्साइटेड अबाउट एक्सप्लोरिंग दिस जर्नी। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने एक जगह जर्नी लिखा है ना, जर्नी की जगह ट्रिप, उन्होंने कहा आई एम सो मच की जगह मच एक्साइटेड अबाउट एक्सप्लोरिंग दिस ट्रिप होना चाहिए। एंड फॉर की जगह टू लगाना है। कौन से फॉर की बात कर रही है? आई एम सो मच एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस जर्नी, आई एम ऑल्सो प्लानिंग अ ट्रिप फॉर गोवा। फॉर गोवा की जगह टू गोवा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, टू लिटिल की जगह अ लिटिल होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एना को आई थिंक कुछ क्वांटिटी मान लिया, आई थिंक, जाने क्या, या अ लिटिल, लिटिल एना ठीक है यहाँ पर, क्योंकि एना एक प्रॉपर नाउन है। आई डोंट नो इस सॉफ्टवेयर ने क्या इसको कंसिडर करा होगा। शुड, शुड को हम विदर आई शुड, आई नो जब मैं ये लिख रहा था सेंटेंस तो मुझे लग रहा था फ्रेमिंग में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे जब आप दो चीज़ों के बारे में करते हो ना, क्या मुझे ये करना चाहिए, ये दो में से कोई दो चॉइस ले रहे होते, तो आपको विदर से स्टार्ट करना होता है। विदर आई शुड डू दिस और दिस, तो ये रहा मिस्टेक। दिस वर्ड इज रेजिडेंट, आई मैंने लगाया है वहां पर, तो वो मेरे से दो से लग गया था, मैंने दिखाया था आपको।
ग्रामर में स्मॉल आई है, कैपिटल आई बनना था। टेक की जगह गेट, प्लीज हेल्प मी टू टेक आउट ऑफ दिस डिलेमा की जगह गेट आउट ऑफ दिस डिलेमा होगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं बाकी की। तो ये रहा पूरा लेटर, मैंने स्कोर दिखा दिया, क्या कंटेंट लिखा वो दिखा दिया। अब हम बात कर लेते हैं एक सैंपल की। सैंपल ये रहा, स्टार्ट करते हैं सीधा कंटेंट से। डियर गौरव, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड स्पिरिट्स। अब यहाँ पे ये लाइन आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन आपको नंबर आपको अच्छी वोकैब लिखने के नहीं मिलते। आपको ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट मैच करना चाहिए और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स देनी चाहिए। यूजुअली अगर मैं लिखूंगा ना स्पिरिट जल्दी जल्दी में, तो जरूर मेरा आई मिसिंग होगा, या मे बी आप लोगों में भी बहुत लोग ऐसा हो सकता है। तो बहुत ही ईजी वर्ड्स लिखें जो बहुत ही यूज टू हो जिनको आप लिखने में। तो मैंने लिखा आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, बहुत ही ईजी, छोटा सा था, लाइन भी छोटी सी थी, मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर। तो आगे पढ़ लेते हैं। एज माई टाइम एट स्कूल कम्स टू एन एंड, जैसे कि मुझे पता है मेरा स्कूल का टाइम खत्म होने वाला है, मैं चाहता हूँ कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ तुम्हारे साथ शेयर करना। मेरे जो प्लान्स हैं, बचपन से ही मेरा एक एम्बिशन था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। ये ड्रीम है जो हमेशा, जो मेरे अंदर पैशन से भरा हुआ है पूरी मेरी एकेडमिक जर्नी में। नाउ दैट आई एम प्रिपेयरिंग टू लीव स्कूल, अब मैं स्कूल छोड़ने वाला हूँ, मतलब स्कूल मेरा फिनिश होने वाला है। आई एम मोर डिटर्मिनेंट देन एवर टू परस्यू दिस स्कूल, अब मैं बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ हूँ इस पर्टिकुलर गोल के लिए। मैंने डिसाइड करा है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, और जो आईएएस बनने के लिए ज़रूरी होता है। आई बिलीव दैट सर्विंग द कम्युनिटी एंड मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इज माई ट्रू कॉलिंग। मुझे लगता है, मैं बिलीव करता हूँ कि सोसाइटी को का वेलफेयर हो, सोसाइटी के लिए हम कुछ करें, कम्युनिटी के लिए कुछ करें। ये मेरा जो है एक डेडिकेशन है, मेरा डिटर्मिनेशन है ये। और सिविल सर्विस की जॉब जो है इस परफेक्ट जॉब है इस एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए। आई नो दैट द रोड अहेड वॉन्ट बी ईजी, मुझे पता है कि जो आगे का जो रास्ता है बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट से भरा होगा, एंडिवर्स से भरा हुआ होगा, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी रास्ते में आएंगे। हाउएवर आई अंडरस्टैंड बाय द चैलेंजेस बिकॉज आई बिलीव इन द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, आई एस्पायर टू डू एन आईएएस ऑफिसर। लेकिन मैं इन सारी ही चीज़ों को ओवरकम कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे कैसे बढ़ना है, कैसे क्या इंपॉर्टेंस है काम की। योर फ्रेंडशिप हैज ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू मी, तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट और स्ट्रेंथ दी है। और मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम मुझे मेरी लाइफ के नए चैप्टर में तुम मेरे साथ खड़े होगे। एम्बार्क ऑन माई जर्नी, योर एनकरेजमेंट एंड बिलीव इन मी इन द वर्ल्ड, तुम्हारा जो एनकरेजमेंट, तुम्हारा जो विश्वास है मेरे अंदर, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई नो दैट विद योर फ्रेंडशिप, और मैं ये सोचता हूँ कि ये तुम्हारे साथ भी ऐसे ही एप्लीकेबल होगा, फ्रेंडशिप में भी। आई कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल दैट कम्स माई वे, मैं सारी जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी बैरियर्स आएंगे, जो भी रोड़े आएंगे रास्ते में, उनको सबको ओवरकम कर लूंगा। आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन माई प्रोग्रेस, मैं तुम्हें अपडेट करता रहूँगा जो भी मेरी प्रोग्रेस हो रही है लाइफ में, और क्योंकि जिससे मैं यूपीएससी के लिए तैयार कर रहा हूँ। एंड आई होप दैट यू विल कंटिन्यू टू शेयर मी, और मुझे आशा है कि तुम भी मुझे शेयर करते रहोगे, एनकरेज करते रहोगे अपनी साइड से भी। एंड ऑफ कोर्स आई एम ईगर टू हियर अबाउट योर प्लान्स एंड एस्पिरेशंस एज वेल, और मैं आशा करता हूँ कि इच्छुक हूँ ये जानने के लिए तुम अपनी लाइफ में क्या प्लान्स है तुम्हारी, क्या तुम्हारी इच्छाएं हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सच एन इनक्रेडिबल फ्रेंड, थैंक यू इतने अच्छे दोस्त होने के लिए। हियर इज टू चेजिंग आवर ड्रीम्स एंड मेकिंग देम रियलिटी। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका जो हमारी जर्नी है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट करते हैं और उसको चेस करते हैं अपने गोल की तरफ। वार्म रिगार्ड्स आयुषी, योर लविंग फ्रेंड भी लिख सकते हो, और XYZ जो भी आपका नाम है वो डाल दोगे। तो ये रहा एक आर्टिकल, मैंने इसमें आपको दिखा दिया। कुछ चीज़ें एज इट इज लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, कभी इस तरीके का ऐसे आता है, इस चीज़ से रिलेट करता हुआ आता है, जो कॉन्टेक्स्ट से मैच कर रही है लाइन, उसमें आप डाल देना। तो ये रहा प्रॉपर इसका फॉर्मेट। अब बात कर लेते हैं ऐसे। ये रहा ऐसे का टॉपिक। ऐसे का टॉपिक पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्ड काउंट मेरा 234 रहा। रीजन मेरा स्कोर कम आया, वर्ड काउंट कम रहा, अराउंड 16 वर्ड्स कम रहे इसमें। रीजन क्योंकि मैंने 2 दिन से प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक करना बंद हो गई थी। वरना जब आप फ्रीक्वेंटली दे रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठने लगती हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी स्क्रिप्ट राइटिंग की तैयारी कर रहे हो, आधा घंटा ज़रूर दो, ज़रूर मतलब ज़रूर दो, क्योंकि चीज़ें छूट जाती हैं, आपकी स्पीड कम होने लगती है, आपके दिमाग में चीज़ें स्ट्राइक होनी बंद हो जाती है। इसी वजह से स्कोर मेरा कम रहा। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इंडियाज डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया के डेवलपमेंट में, जो भी अलग अलग सेक्टर्स रहे हैं, हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, जो भी की चैलेंजेस हैं इंडिया की ग्रोथ में, जो भी की चैलेंजेस हैं उनमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आंसर मैंने क्या लिखा है, आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। नए नए एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन ने एक नई कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। एआई ने कंप्लीटली चेंज कर लिया है लोगों की लाइफ को। इस ऐसे में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपैक्ट है इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। पहले मैंने लिखा एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर तो आप रट लो, इसमें 5-6 लाइनें आराम से डाल दो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बात आएगी जो सबसे पहले एस्पिरेंट्स के दिमाग में स्ट्राइक करने वाली है, वो एजुकेशन सेक्टर है। क्योंकि आज के टाइम पे हम रिमोटली, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी डिस्टेंस बैरियर के अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। सबसे बेस्ट
जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, और इसके बारे में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर, एआई ने एजुकेशन सेक्टर को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग था उसको बदल दिया है। इसने एक राइज दिया है ऑनलाइन लर्निंग को, जिसने हम जैसे सभी इंडिविजुअल्स को अलाउ करा है कि हम बेनिफिट ले सकें एजुकेशन का और लर्निंग का। आज के समय में हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं बिना दिमाग में ये लाए कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और अपने टाइम और अपने हिसाब से टाइम को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, मेडिकल सेक्टर। मेडिकल सेक्टर में क्या है? मेडिकल सेक्टर में एआई ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है। इसकी एबिलिटी जो है अर्ली और क्विक डिटेक्शन की डिजीजेस की, उससे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है मेडिकल सेक्टर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डॉक्टर अर्ली एंड एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। यहाँ पे एंड मिस्टेक हो गई, मिस्टेक लगी है, एंड बीच में लग गया। डॉक्टर्स एआई की यूज से जल्दी ही और एक्यूरेटली प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को क्विक और टाइमली डायग्नोज मिल सकता है अपनी प्रॉब्लम के लिए। बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर में एआई ने मदद करी है कि हम अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। ये हमें मदद करता है कि हम अपने इक्विटी फंड को, एसआईपीस को आराम से अच्छे से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी की फुल फॉर्म, उसको मैनेज कर सकें। इसने एलिमिनेट कर दिया है फ्रीक्वेंट विजिट टू बैंक में लगातार जो विजिट करते थे हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, उसको एलिमिनेट कर दिया है। नाउ हम लेवरेज कर सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ द बैंकिंग फैसिलिटीज ऑनलाइन व्हिच आर कंपैरेटिवली क्विक एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये नो हैज़ पता नहीं कैसे हो गया। अब हम बेनिफिट ले सकते हैं बैंकिंग फैसिलिटीज़ के ऑनलाइन, जो कंपैरेटिवली जो हम जाकर बैंक में लगते थे लाइनों में, उससे क्विक भी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है। यहाँ पे वर्ड काउंट की मुझे दिक्कत हो रही थी, दिमाग में चीज़ें स्ट्राइक नहीं कर रही थी, तो सीधा मैंने 3 पॉइंट लेके कंक्लूजन डाला। नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ड्रास्टिकली इम्पैक्टेड द इंडियाज़ डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस सेक्टर। नो डाउट इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ है वो एआई ने बहुत चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करी हैं। बट एज अ कॉइन हैज़ टू साइड, जैसे कि कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, एआई के भी कुछ अपने चैलेंजेस हैं, जैसे कि जॉब डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे पहला दिमाग में आ रहा था वो यही था, लास्ट के 1 मिनट बचा था उसमें ये लाइन लिखी है मैंने। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस चैलेंजेस, हमें इन चैलेंजेस को समझना है और इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनानी है। यहाँ पे ये रहा मेरा ऐसे। आई नो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप अपने सजेशंस कमेंट में डाल दीजिएगा कि आपको लगता है क्या मिस्टेक्स मुझे अवॉइड करनी चाहिए, जो मुझे लग रही हैं आप बता सकते हो। और ये हम बात कर लेते हैं आगे, सीधे स्टार्ट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर लेते हैं। एआई ने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है हेल्थ केयर इंडस्ट्री को। इसने लेबर किया है एक्यूरेट डायग्नोसिस करने के लिए और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देता है। ये इंप्रूव कर दिया है पेशेंट के आउटकम। जो पेशेंट पे जो हम लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो आउटकम निकल के आ रहा है, पेशेंट की इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है उसने मेडिकल इमेज को एनालाइज करते हैं, जैसे एक्सरेज है, एमआरआईज हैं, डिटेक्ट करते हैं जो भी एनोमलीज यानी दिक्कतें हैं, और रेडियोलॉजिस्ट को असिस्ट करते हैं उनके डायग्नोसिस में। एआई पावर्ड चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स जो हैं वो पेशेंट की रीच में पहुंच रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं और उन्हें 24/7 सपोर्ट दे रहे हैं। एडिशनली एआई ड्रिवन predictive analytics can help healthcare providers identify high risk patients and intervene early to prevent diseases। जो AI driven जो predictives हैं, predictive का मतलब है ऐसी चीज़ें जो एनालाइज कर लेती हैं चीज़ों को, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो हाई रिस्क पेशेंट को जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इंटरवीन का मतलब है उसमें उन लोगों की हेल्प करते हैं, जल्दी से जल्दी अर्ली ट्रीटमेंट उन्हें मिल जाए। फाइनेंस में यानी कि बैंकिंग में कैसे फायदा हुआ है? एआई ने ट्रांसफॉर्म कर दिया फाइनेंस इंडस्ट्री को, ऑटोमेट कर दिया है चीज़ों को, इंप्रूव कर दिया है फ्रॉड डिटेक्शन को, एनहांस कर दिया है कस्टमर के एक्सपीरियंस को। एआई एल्गोरिथम जो है वो एनालाइज कर लेते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल डेटा, आइडेंटिफाई कर लेते हैं पैटर्न्स को, और रियल टाइम प्रेडिक्शंस भी कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को लेके। रोबो एडवाइजर्स आर यूजिंग एआई टू प्रोवाइड पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइस टू द इन्वेस्टर्स। रोबो एडवाइजर्स का मतलब वही है जो आप चैटबॉट्स के थ्रू आप बात करते हो ना, आपने मैसेज डाला उधर से रिप्लाई आया एआई का यूज करके, उसकी बात कर रहे हैं। ये पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइस भी आपको दे देते हैं। एआई पावर्ड चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स जो है स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, कस्टमर की सर्विस को अच्छा कर देते हैं, एड्रेस कर देते हैं इंक्वायरीज को, जो भी दिक्कतें हैं उनको एड्रेस कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं बैंकिंग प्रोसेस को। मोरओवर एआई बेस्ड एल्गोरिथम जो होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को, जो भी फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शन उनको पहचान लेते हैं और प्रिवेंट कर लेते हैं फाइनेंशियल क्राइम्स को। मैन्युफैक्चरिंग में कैसे मदद कर रहा है? एआई जो है नया कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में। ये प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज कर लेता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है लेस रिसोर्सेज का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट लेके आना। रिड्यूस करता है डाउन टाइम को और इंप्रूव कर देता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को। एआई पावर्ड के जो रोबोट्स हैं, ऑटोमेशन सिस्टम है, टेकिंग ओवर रिपीटेटिव टैक्स, जो बार बार काम आपको करना पड़ता था उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है एआई पावर्ड रोबोट से और ऑटोमेशन सिस्टम से, जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है उनका यूज़ किया जा सकता है मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं, और शेड्यूल करने के लिए रिपेयर्स वगैरह को मिनिमाइज कर देता है अनप्लान डाउन टाइम को। जो हम चीज़ें अनप्लान तरीके से करते थे ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, तो वो टाइम अब कम हो गया है। एआई इनेबल्ड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कैन डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन रियल टाइम एंश्योरिंग प्रोडक्ट मीट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। जो एआई इनेबल्ड की जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है जो भी डिफेक्ट है चीज़ों में, जिससे आपके पास तक हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ पहुंचती है।
रिटेल की बात कर लेते हैं। रिटेल में एआई ने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया रिटेल इंडस्ट्री को, किस चीज़ से? एनहांस कर दिया है कस्टमर का एक्सपीरियंस, इंप्रूव कर दिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, और इनेबल कर दिया पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग को। Recommendation system powered by AI algorithm provide personalized product suggestions based on customer preferences and browsing history। तो रिटेल में बात कर रहे हैं हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जब आप देखते हो ना आपको आज कुछ चाहिए, आपने गूगल पे सर्च किया, तो आप जब फेसबुक पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, आपको वही ऐड देखने को मिल जाते हैं। तो आपके ऐसे एल्गोरिथम काम करते हैं, ऐसी ब्राउजिंग हिस्ट्री काम करती है कि आपको वही चीजें, आपको पर्सनलाइज चीजें दिखने लगती हैं। तो ये रिटेल में यही है बेसिकली। चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट्स आपको मदद करते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हो तो उसमें आपको चैटबॉट मिल जाता है, आपको असिस्टेंस के लिए, आपको ऑर्डर से रिलेटेड क्वेरी है वो पूछ सकते हो, तो वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो जिससे आपका एक फ्रिक्शनलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है, कोई दिक्कत के बिना सब चीजें अच्छे से हो जाती हैं, स्मूथली हो जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे मदद हुई है? एआई ने सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट लेके आई है ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि ऑटोनोमस व्हीकल की बात करें, जो ऑटोमेटिक चीज़ें चल जाती हैं। लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, एआई एल्गोरिथम जो हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स ले आए हैं, और जिससे रास्तों पे चला जा सके आसानी से, जो डिटेक्ट कर लेते हैं ऑब्स्टेकल, कोई दिक्कत आ रही है रास्ते में उसे भी डिटेक्ट कर लेती हैं, और रियल टाइम डिसीजंस भी ले लेती हैं। इस टेक्नोलॉजी ने के पास पोटेंशियल है कि ये सेफ्टी को और बढ़ा सके, ट्रैफिक को कम कर सके और इंप्रूव कर सके फ्यूल की एफिशिएंसी को भी। एआई बेस्ड एल्गोरिथम जो हैं वो ऑप्टिमाइज करते हैं लॉजिस्टिक्स को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी, जो इनेबल करता है एफिशिएंट रूट प्लानिंग, जो हमारे रास्ते पे हम चल रहे हैं उसको एफिशिएंट बना देता है और ज़्यादा, और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड डिमांड फोरकास्टिंग, और जो मेंटेनेंस की जो दिक्कत है उसको भी प्रेडिक्ट कर लेता है, एंड डिमांड फोरकास्टिंग, और जो डिमांड क्या होने वाली है उसको भी फोरकास्ट करता है। फोरकास्ट का मतलब है पहले से ही जान लेना, आप एक अजम्पशन लगा लेते हैं कि क्या डिमांड रहने वाली है चीज़ की। एजुकेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं। एआई से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है, जिसने ऑप्टिमाइज कर दिया है क्रॉप की यील्ड्स को, जो क्रॉप का आउटपुट आ रहा है उसको अच्छा कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है रिसोर्स का कंजम्पशन, जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको कम से कम यूज़ करने से बेटर आउटपुट मिल पा रहे हैं हमें, और इंप्रूव कर दिया फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। एआई एल्गोरिथम जो है एनालाइज कर लेते हैं एनवायरमेंट का डेटा, सॉइल की क्या कंडीशन है, वेदर का क्या पैटर्न रहने वाला है, जिससे फार्मर्स को पहले से इंसाइट मिल जाता है कि वो ऑप्टिमल प्लानिंग कर सकते हैं चीज़ों को लेकर, इरीगेशन को लेकर, शेड्यूल्स लेकर, पेस्ट कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। एआई पावर्ड ड्रोन्स क्या करती हैं और रोबोट्स क्या करते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं क्रॉप्स को, आइडेंटिफाई कर लेते हैं डिजीजेस को, क्या दिक्कत होने वाली है, क्या चीज़ खराब हो रही है या नहीं हो रही है, वेदर पैटर्न क्या रहने वाला है, बारिश होगी आगे चल के नहीं होगी। तो इरिगेशन वगैरह में फार्मर्स को बहुत अच्छे से मदद मिलती है, वो ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग कर लेते हैं इन चीज़ों से। दिस टेक्नोलॉजी हैव इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोफाउंड इंपैक्ट है वेरियस इंडस्ट्री। प्रोफाउंड का मतलब है डीप इंपैक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज पे। ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है जिस तरीके से बिजनेस ऑपरेट होते हैं और डिलीवर करते हैं अलग अलग एडवांसमेंट्स को। हेल्थ केयर और फाइनेंस जो है, हेल्थ केयर और फाइनेंस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन में भी एआई इनोवेशन कर रही है, इंप्रूवमेंट लेके आ रही है, और एफिशिएंसी और एनहांस कर रही है कस्टमर के एक्सपीरियंस को। तो बेसिकली क्या रहा, एआई अलग अलग सेक्टर्स में बहुत डीप इंपैक्ट है, प्रोफाउंड इंपैक्ट है, डिलीवर कर रही है एडवांसमेंट को, इनोवेशन लेके आ रही है, और कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर रही है। तो ये रहा आज का वीडियो। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आपने ये पर्टिकुलर मार्क दिया हो तो कमेंट कर दीजिएगा अपना स्कोर, कोई आपको मेरी गलती नजर आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।